मैं यहाँ बैठ के पता है क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई। यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फ़र्स्ट वीडियो जो मैंने कैमरे के सामने आके बनाई उस पर इतना प्यार देने के लिए। सीरियसली 24 आवर्स में ही उसके इतने अच्छे इंप्रेशन थे कि मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हालांकि व्लॉगिंग मेरा बहुत सालों से शौक़ था, जब मैं टीवी कर रही थी उस वक्त भी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था और मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे शौक़ था। मैंने फ़र्स्ट टाइम आके वीडियो बनाई और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उस पर इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच। अभी मैं तैयार हो गई हूँ। आज मेरे मार्केट के 2-3 काम हैं, वो मुझे करने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने खाना बनाना था। तो खाने में आज बनाने लगी हूँ मैं बकरे की कलेजी। और मैंने जैसे ही नाश्ता बनाया था साथ ही मैंने कलेजी को मैरिनेट करके रख दिया था। ये बहुत आसानी से बन जाती है और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये बहुत जूसी और सॉफ्ट कलेजी बनती है और बन भी बहुत झटपट से जाती है। इसलिए मैंने बाकी के काम निपटाने थे तो मैंने आसान सी रेसिपी चूज़ की और मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ है। सिंपल बस मसाला भूनूंगी और इसके अंदर इसको डाल दूँगी और अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। इसमें सारे मसाले हैं, किसी दिन मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन इसके अंदर जस्ट मैंने नमक नहीं डाला। जब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी तो हाफ़ कप पानी लेके उसमें नमक मिक्स करके तो इसको मैं डाल के और आराम से तैयार कर लूँगी। पूरी रेसिपी शेयर करने का आज मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप मेरी डेली कुकिंग जो है वो भी देख पाया करेंगे। मैं जो भी बनाया करूँगी आप लोगों के साथ में डेली बेसिस पे उसे शेयर किया करूँगी। कल वाली वीडियो में मुझे बड़ी डांट पड़ी सलमान से, क्योंकि सलमान बाय द वे मेरे हस्बैंड, मैंने अभी तक उनका नाम ही नहीं बताया था पिछले किसी भी व्लॉग में। जी मैंने कल वीडियो बनाई जब गाड़ी चलाते हुए, तो मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी कि ये छोटा सा शहर है, प्लस ये कि आपको ड्राइव करते हुए एहतियात करनी चाहिए। अगेन मैंने जाना है लोकल मार्केट, वहाँ से मैंने लेनी है कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें। और आजकल यहाँ पे हालात ये हैं कि नेल पेंट रिमूवर इतना नायाब हुआ है कि मैंने कुछ 10-12 शॉप से पता किया, इवन मैंने इम्तियाज़ से भी पता किया, जो भी अच्छे 2-3 स्टोर थे लोकल मार्केट में, मैंने सब पे ट्राई किया, मुझे मिला ही नहीं। तो आज मैं पहले जाके ना वो ढूंढूंगी, क्योंकि मैंने नेल पेंट लगाई हुई है काफ़ी दिन से, क्योंकि मेरे पास नेल पेंट रिमूवर ख़त्म हुआ है। मैंने जाना है ज्वेलर के पास और वहाँ मैंने ना एक रिंग बनवानी है अपने हस्बैंड की। उन्हें ज़ियारात से उनके एक फ्रेंड आए थे, उन्होंने स्टोन गिफ्ट किया था, तो अब उन्हें शौक़ है उसको रिंग बनवा के पहनने का, तो वो पहले मैं जाके दूँगी। काफ़ी तेज़ धूप है, हाँ अब ठीक है। वो जाके पहले मैं दूँगी ज्वेलर को और छोटी छोटी चीज़ें लूँगी, तो आप लोगों को भी मैं साथ रखती हूँ। मैंने ना प्लान किया है कि मैंने यहाँ की लोकल मार्केट जो है ना, अब उसको करना है एक्सप्लोर। मैंने जाना है किसी दिन, बल्कि किसी दिन नहीं 2-3 दिन जाना है मैंने, और जाके यहाँ की सारी लोकल मार्केट जो है ना उसको एक्सप्लोर करना है। मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे बेबीज़ छोटे हैं और समर भी था अभी, क्योंकि मौसम चेंज हो जाएगा तो अब मैं ज़रूर करूँगी। गर्मी भी थी और बच्चे भी छोटे हैं और उनको मैं साथ लेके जाना नहीं चाहती थी जगह जगह पे, लेकिन अब मेरे पास हाउस हेल्प भी है और साथ तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा साथ दे रहे हैं। कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन बच्चों पे उनकी ड्यूटी लगाऊँ और जाके मैं ज़रा जो लोकल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करूँ। यहाँ से मुझे कुछ तोल वाला कपड़ा लेना है, कुछ और चीज़ें लेनी, कुछ घर की चीज़ें लेनी है। फिर विंटर के लिए जो मैंने लास्ट ईयर अपने घर की कॉटन की रज़ाइयाँ वगैरह बनवाई थी ना, वो मैंने बनवा के रखी थी, उनके मैंने कवर वगैरह नहीं लिए थे, तो मैंने उनके कवर लेने हैं वेलवेट के। और अगेन रेट्स को कंपेयर करेंगे, माय फेवरेट टॉपिक। ये देखें जी, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हमारे इस शहर की कोई एक भी सड़क जो है ना वो सलामत नहीं है, हर सड़क में खड्डे हैं। लेकिन ये जो मेन मार्केट है, इस रोड की पता नहीं कैसे सुनी गई है और ये बनना शुरू हो गया है। ये कब तक बनता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आके गाड़ी इतनी स्लो हो जाती है, लाइक रेंगने लग जाती है। देखिए मैं बिल्कुल 10 पे गाड़ी चला रही हूँ। खैर जी, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ ज्वेलर की शॉप पे। इस शहर में 2-3 ज्वेलर्स के साथ तजुर्बे करने के बाद मुझे कंपैरेटिवली ये ज्वेलर कुछ बेहतर लगे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ वो स्टोन भी जो मैंने रिंग्स बनवानी है। उम्मीद है कि जो डिज़ाइन मैं इन्हें दे रही हूँ उसकी फ़िनिश भी उसी तरह से होगी, क्योंकि इन्होंने दावा तो बहुत किया था। इसको मैंने इटालियन चांदी में बनवाना है और डिज़ाइन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन वो पिक्चर शायद मुझसे कहीं इधर-उधर हो गई। खैर जी, जब बन के आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ज्वेलर की शॉप से फ्री होके मैं आ गई थी दोबारा से अपना नेल पेंट रिमूवर ढूंढने।
मार्केट में ना बहुत अच्छे से अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत लेटेस्ट मेकअप आ गया है और हर तरह की नेल पेंट रिमूवर भी आ गए हैं बहुत सारी कंपनीज़ के। लेकिन हाँ जी, मैं ओल्ड स्कूल, मुझे मेडोरा का ही चाहिए था। जब मैंने आके अंकल से पूछा तो उन्होंने मुझे मेडोरा का उन्होंने कहा कि मेरे पास है, और मेडोरा के नाम पे उन्होंने मुझे मेंडोरा दे दिया, जो कि मैंने आपको स्पेलिंग दिखाया। मैंने कहा अंकल ये मेडोरा नहीं है, इसके अंदर एन भी है। तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं बाजी, ओरिजिनल मेडोरा है, आप ऐसा करें, आप इसको ट्राई करके देख लें। खैर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, काफ़ी दिन से मिल नहीं रहा था और मुझे नेल अपने जो हैं वो नीट करने थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको नहीं ट्राई अली जो करके देख लेती हूँ, जब लाहौर चक्कर लगेगा या मुल्तान चक्कर लगेगा तो मैं वहाँ से जाके ले आऊँगी। खैर भला हो उन अंकल का, जो इनके भाई थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास ओरिजिनल मेडोरा भी है और उसका एक बॉक्स पूरा पड़ा हुआ है और वो मैंने नीचे ही रखा है। ख़ैर वो अंकल आए और उन्होंने मुझे मेडोरा जो है वो ओरिजिनल वाला ढूँढ के दिया। तो यकीन करें मैं इतनी खुश हुई, हालाँकि छोटी-सी चीज़ थी लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने अंकल को कहा अंकल आप मुझे पूरा बॉक्स ही दे दें। तो वो मेरा मुँह देख रहे थे, हँस रहे थे। उन्होंने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मेरी शॉप से आपको हमेशा मिल जाया करेगा। तो मुझे फिर भी तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने कहा आप ऐसा करें, एटलीस्ट मुझे 3 बॉटल्स तो दे ही दें। तो जी ये आपकी बहन ने ख़रीदी 3 बोतलें मेडोरा की और वहाँ से निकल पड़े। जूलर के पास से मैं आ गई हूँ घर, लेकिन बाकी के जो काम मैं सोच के गई थी ना वो एक भी नहीं हुआ, क्योंकि बेबीज़ मेरे साथ थे और वो काफ़ी तंग कर रहे थे। बच्चों के साथ बाज़ार में घूमना फिरना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई और आराम से अपनी चीज़ें लेके आ गए। यहाँ पे ना पार्किंग होती ही नहीं है यूजुअली। अच्छा अब मैं जा रही हूँ बाहर लॉन में, क्योंकि मैंने गरम गरम समोसे यहाँ के जो सबसे अच्छे थे वो मैं लेके आई हूँ और मैं चाय बनवा रही हूँ और शाम की चाय का टाइम हो गया। मैं यहाँ बैठ के पता है क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो गई, यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है। बस मैं अपनी चाय का वेट कर रही हूँ। चाय पी के फिर उसके बाद मैंने आज अपना पेडिक्योर करने का प्लान बनाया। अगर तो मुझे टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर करूँगी। ये आ गए जी मेरे शहर के, अभी जो मेरा रिसेंट शहर है। अब तो ख़ैर मेरा भी शहर है, मेरे हस्बैंड का है, तो अब मेरा भी है, मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ये बात। मैं कब तक इस बात को डिनाई करती रहूँगी और कहती रहूँगी कि मेरे लिए तो ये जी नया शहर है। तो जी यहाँ जो सबसे मज़े के समोसे मिलते थे वो मैं लेके आई शाम की चाय के लिए। एक तरफ तो मैं कहवे पी रही थी दोबारा से, क्योंकि मैंने गेन कर लिया था 1 मंथ में बहुत ज़्यादा। और मैंने क्यों गेन किया था, क्योंकि मैंने आम बहुत ज़्यादा खाए, बहुत ज़्यादा आम खाए मैंने। इवन मैंने नाश्ते में भी आम खाए। तो मैं दोबारा से कहवे पीने शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरा वेट अगर बढ़ता है 1 महीने में तो अगले महीने में मैं उसे कंट्रोल भी कर लेती हूँ। खैर इस वक्त मैं पी रही थी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय, और साथ में हमारी गपशप चल रही थी और समोसे खाते हुए हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ तो तुम बेगम कहवा पी रही होती हो और दूसरी तरफ तुमने फिर से जो है ना समोसे खाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कभी कभी बदपरहेज़ी कर लेनी चाहिए। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार एक बात कही थी कि चाय और कॉफ़ी पीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो अच्छी कंपनी है। तो इस वक्त मुझे कंपनी देने के लिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, और उनसे अच्छी कंपनी तो कोई और हो नहीं सकती। और हम लोग अक्सर शाम की चाय जो है वो इकट्ठे पीते हैं, और हम लोग इस तरह से बच्चे साथ में थोड़ा बाहर खेल भी लेते हैं आउटडोर, और हम भी आराम से बैठ के बातें कर लेते। दिन ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया था, डिनर करने का मूड नहीं था, तो बच्चों को मैंने लाइट सा डिनर करवा दिया था। अच्छा जी, ये मलाई जो है ना दूध की, मैं 10 दिन की इकट्ठी करती हूँ, जो हमारे देसी घरों में यूजुअली होता है। तो उसका मैं मक्खन बना के बाद में देसी घी बना लेती हूँ, जो कि मैंने एक पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मेरे घर में जो देसी घी है वो मेरा अपना ही बनाया हुआ होता है। कोशिश मैं ये करती हूँ कि अगर पराठा कभी बनाना हो स्पेशली बच्चों के लिए या मेरे हस्बैंड के लिए, तो मैं उनको देसी घी में ही बना के देती हूँ। बाज़ार का कितना भी अच्छा म्यारी आप ले लें, मुझे इससे बेहतर वो नहीं लगता। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।